बॉलर्स बनाना कोई पाकिस्तानी टीम से सीखे। जस्टिन ग्रीव जिसने कभी भी फाइफर नहीं लिया, उसको फाइफर दिलवा दिया 10 ओवर के अंदर। 244 पे 3 आउट थे पाकिस्तान के। हम सब ये सोच रहे थे कि 150 की लीड तो कंफर्म है, ये मैच हम जीतेंगे, लेकिन वहीं पे हम कोलैप्स करके दोबारा से। देखिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं 5 दिन खेल ले, उसके बाद जिसको कहता है ना हम इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटी जाया करोगे फिर गुस्सा आएगा। आप 244 के हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान टीम एक अच्छी पोजीशन में आ जाती है। कल का दिन पाकिस्तान का रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप 194 फॉर 3 से आपने 311 पर उन्हें समेट लिया। उसके बाद आपके 199 फॉर 3 हैं और आप उसके बाद जो है वो ऐसे धड़ाधड़ विकेटें गिरने लगी जैसी शान की सेंचुरी तक मामला सही चल रहे थे, उसके बाद ऐसी विकेटें गिरी और सारा काम तमाम हो गया। जस्टिन ग्रीव ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई, 4 फॉर 27 उनके बॉलिंग फिगर्स हैं इस वक्त तक के। आगा आउट हुए 20 रन बनाकर, शान मसूद आउट हुए 109 रन बनाकर। उसके बाद रिजवान 12 रन पर आउट हुए, आमिर जमाल 3 रन पर आउट हुए, अली उस्मान अपने डेब्यू गेम में अपना अकाउंट नहीं खोल पाए और खुरम शहजाद 8 पर खेल रहे हैं। और अब उनके साथ हैं मोहम्मद अब्बास जो कि अभी 0 पे हैं। 2 बॉलों का ही सामना हुआ है और लंच हो गया है। तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। बड़ा मज़ेदार टेस्ट मैच हो रहा है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का। अभी थोड़ी देर पहले तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ है ब्रायन लारा एकेडमी पे। और कैसे कहते हैं अपना जो इस पर ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है कि वेस्ट इंडीज़ को 155 रन की लीड है इस वक्त और उनकी 3 विकेटें बाकी है। अब वैसे अगर आप देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि मतलब पाकिस्तान ने सिर्फ 155 करना है और अभी सिर्फ 3 विकेटें और लेनी है। लेकिन जिस तरह से आज 14 विकेटें गिरी है इस पिच के ऊपर और जो वेरिएबल बाउंस और जो मूवमेंट हमने हल्की फुल्की देखी पहले दिन से, वो अब और ज़्यादा जो है बढ़ गई है। तीसरे दिन वो काफ़ी बढ़ी हुई थी जिसकी वजह से जो है आज 14 विकेटें गिरी। और अगर आप ये देखें तो 27 विकेट जो अब तक गिरी है, 27 विकेट इस टेस्ट में, वो सारे के सारे पेस बॉलर्स ने लिए है, यानी एक भी विकेट स्पिनर को नहीं गई। तो इट शोज के डोमिनेंस कितनी है पेस बॉलर्स की। क्लासिकल पाकिस्तान आप लोगों को फिर एक दफा दिखने को मिल गई है। जब तक शान मसूद था क्रीज के ऊपर, आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई पता नहीं कौन सी पाकिस्तान टर्न अप हो गई है, ये पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पहुंची है, वेस्ट इंडीज में कोई जीतने वाले एलिमेंट और कोई इशारे दिखा रही है कि वेस्ट इंडीज ने एक टफ टोटल लगाया 311 रन और पाकिस्तान तो भाई बड़ा जबरदस्त 231 बना चुका और अभी तो सिर्फ 4 विकेटें गिरी हैं, 6 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। शान मसूद ने 109 रन कर लिए हैं। अब तो पाकिस्तान भाई तगड़ा आएगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ अब 70-80 रन रह गए, अभी ट्रेल उतरेगी। यहाँ मैं जब आज दोपहर को सुबह को पोस्ट मैच की वीडियो कर रहा था जो कल रात को खत्म हुआ था, तो उसके ऊपर लोग मुझे आके कह रहे थे 50 रन की लीड ले ली ना पाकिस्तान ने, बड़ा जबरदस्त होगा। अपनी फॉर्म में वापसी लेके आनी है तो वो टीम हमारे साथ खेल ले, वो टीम अच्छा करना शुरू कर देती है। और अगर कोई खिलाड़ी ऐसा है कि यार उसने आज तक कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया, उसने कोई रिकॉर्ड कायम नहीं किया, तो वो हमारे खिलाफ आए, एक मैच खेले, हम उसको कोई ना कोई ऐसा काम करवाएंगे उससे कि वो हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। हम खुद भी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, कभी हम पॉजिटिव वे में करते हैं और कभी हम नेगेटिव वे में। या फिर आपसे बैटिंग नहीं होती। हमने कल वेस्ट इंडीज को भी देखा, वो भी इतनी अच्छी बैटिंग करते करते एकदम से कोलैप्स का शिकार हुए थे और एकदम से सारे जो आउट हो गए थे। और यहाँ भी ये हालात देखने को मिले हैं और ऐसा लगा कि भजन स्टील्स ने आके क्या कमाल किस्म की यहाँ पर बॉलिंग की और ग्रीव्स ने ऐसा लगता है कि हमारी पाकिस्तान टीम की ग्रीवें खोदना शुरू कर दी है। ये क्या इसने जो है वो बॉलिंग कर दिखाई है, 4 आउट इसने किए हैं और सबको जो है वो फौरन से चलता कि इवन रिजवान के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार इतनी अच्छी मतलब आपकी बैटिंग है, हम आपको बाइक भी कर रहे होते हैं, हम आपको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। 30 का टारगेट होगा, ये बड़ा तंग करेगा मैं 30 रन। लेकिन दी मेन थिंग इज जो हम अगर लीड 100 की दे रहे थे जो कि देना चाहिए था, और आप इससे अंदाजा लगाएंगे विकेट कितना ईजी है कि खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली जैसे बंदे सुकून से खेल रहे थे, हम लोग कैसे आउट हुए, मतलब किलियों पे किलियां। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। शान मसूद की सेंचुरी रायगा चलेगी, सारे के सारे जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है मोहम्मद रिजवान जिसको यहाँ पे खड़े अड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो भी आउट होकर चला गया। सुपर परफॉर्मेंस बाय जस्टिन ग्रीव। वेस्ट इंडीज का मोमेंटम आ गया। अब पाकिस्तान को इनको 150-180 पे आउट करे ताकि जो टारगेट है वो चेस की तरफ जाए, लेकिन टारगेट चेस करना आसान
नहीं होगा यहाँ पर। और आई थिंक कि पाकिस्तान आई वुड से लाइक एंड में आके जो शमार जोसेफ और उसने केमार रोश ने 33 रन्स की पार्टनरशिप कर दी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा वेस्ट इंडीज़ को, बूस्ट मिला उनके टोटल को। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का एज़ यूजुअल बैटिंग कोलैप्स हुआ, और बैटिंग कोलैप्स के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, जल्दी से विकेट्स ली वेस्ट इंडीज़ की, आई थिंक काफ़ी एक स्पिरिट तो शो किया पाकिस्तान ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही पुरानी कहानी कि देखिए यार, ऐसी पिच है ये कि यू नीड टू, एक बैट्समैन के तौर पे आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं अपना रिस्क भी लेना पड़ता है, और फिर उसके साथ साथ आपको बड़ा मतलब अपने आप को अप्लाई भी करना पड़ता है। एंड आई थिंक कि इमाम उल हक ने जो 60 रन्स किए, इसलिए तो कहता हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान क्रिकेट समझ में कम आती, दिल में जरूर आती है, समझ में नहीं आती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट है, अच्छा खासा सीधा सादा, हम लोग चलते चलाते जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि पीछे से किसी ने आपको रोका, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम लोग पाकिस्तान हो, तुम लोग क्या सोच रहे हो लीड लेने की, तुम लोग अभी देखना, तुम लोग अपना ट्रेडमार्क तो दिखा के जाओ ना, कोई कोलैप्स तो दिखा के जाओ। तुम लोगों ने पहली इनिंग के अंदर डीआरएस के बंड मारे, कैचेस छोड़े, इंटेंसिटी बनाई, फिर इंटेंसिटी लूजन अप कर दी। फिर तुम लोगों ने पहली इनिंग्स के अंदर क्या किया, तुम लोगों से टेल आउट नहीं हो रही थी, टेल तुम लोगों ने आउट कर दी। फिर शान मसूद रिस्की था, बड़े बड़े भाई साहब ऐसे पीआर वाले फॉर्मर कैप्टन और फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान के बता रहे थे शान मसूद की कितनी गंदी इनिंग्स थी, इस इनिंग्स का फायदा क्या है, इस इनिंग्स में तो क्लास नहीं थी। अब उन सारे जो कल पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक चीज पाकिस्तान को प्लेट में रख के दी थी, चाहे वो रिवर्स स्विंग हुआ, चाहे वो वाइड ऑफ क्रीज बॉलिंग करी, चाहे उमर गुल ने मशवरे दिए, पाकिस्तान कल तक एंड ऑफ द डे पूरे मैच में आ चुका था और पूरा मैच उनकी गिरफ्त में था। जो कल वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान ने करा, आज वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने नहीं, हमारे कुछ बैड शॉट सिलेक्शन की वजह से हमने वही चीज उन्हें प्लेट में रख के दे दी, ये लीजिए भाई, हमने अंगूर खाए तो आप भी अंगूर खा लें। ऐसा थोड़ी होता है, टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है यार। जब आपने एक चीज ग्रैब कर ली होती है तो उसको फिर फिनिश कर आते ना। और आप क्या बैटिंग कर जा रहे हैं, ना आमिर जमाल ने बैटिंग की, ना रिजवान ने की है, ना सलमान अली आगा उस तरह कर सके हैं, बाबर आजम पहले ही आउट हो चुके थे। तो दाऊद साहब, नीचे वाली लॉट तो आपकी आते साथ सारी लेट गई है, क्या कहें? देखिए टोटली कोलैप्स रहा है, 243 पे 3 खिलाड़ी आउट थे। कल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान यहां से गेम को आगे लेकर जाएगा, 350 प्लस पाकिस्तान कुछ लगाता है तो फायदा होगा, क्योंकि आपको चेस करना है आखिरी इनिंग में, आपके लिए वैसे ही मुश्किल होगी। जीते हुए मैचों को किस तरह से हारा जाता है, आसान मैचों को किस तरह से मुश्किल बनाया जाता है, और 243 पे 3 विकेटों के बाद 282 पे ऑल आउट कैसे हुआ जाता है, ये अगर आपने सीखना है तो पाकिस्तान से सीखें। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जैसी बेएतबारी टीम और कोई नहीं है, और ये हमारे अंदर ये खूबी जो है ये अब की नहीं है, मुद्दतें हो गई हमें इस खूबी को देखते हुए। और फिर एक और खूबी कि जो टीम दुनिया में कुछ नहीं कर रही होती ना, जो टीम अपने बदतरीन दौर से गुजर रही होती है, अगर उसको फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिठा के पूछो कि ये जो सारे क्लास वाले बल्लेबाज हैं, कोई 23 रन बना के जा रहा है, कोई 20 रन बना के जा रहा है, कोई 12 रन बना के जा रहा है, तो भाई ये क्लास वाले बल्लेबाजों का करना क्या है, हमने क्या करना उस क्लास का? एक बंदे ने 109 रन करके दे दिए, 80 रन दूर हैं। सलमान अली आगा को कोई ये समझाए कि तुम इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो। इसलिए हम बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स के नाम पे ये 3 जो बॉलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्यूरेट तो जरूर हैं, लेकिन इनके बीच में एक तेज तरार बॉलर होना चाहिए जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स को पलट के रख दे। शमार जोसेफ कंटिन्यूसली 140 142 के ऊपर ऑपरेट किए जा रहा था। कितने ज्यादा, तो ये रन्स करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप टेल तक आने क्यों देते हो कि बेचारे वो आके प्रेशर में आके बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है ना। कभी एक आधे मैच में होता है कि टेल आपका साथ देती है, यहाँ पे तो 4-5 साल से ये काम हो रहा है ना कि टेल पे आके हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। जो पहले 6 बैट्समैन है उनका क्या काम है, इससे अच्छी बड़ी मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस नहीं कोई दिखा सकता था। जैसे शान ने सेंचुरी बनाई है, इमाम ने क्या टॉप क्लास की पार्टनरशिप लगाई है उसके साथ, उसने खुद भी प्रेशर रिलीज हुआ होगा। इतनी जबरदस्त बैटिंग, मुश्किल टाइम, नया बॉल, एक जेल है जी, अब थका दिया, मजे से आके रन्स करे। ग्रीफ की जो बासित भाई बात कर रहे हैं कि उसको लाया, उसका कंसंट्रेशन लूज, भाई वो एज अ ऑलराउंडर खेलता है, उसके आउट है हर टेस्ट मैच में 2, 3, 4 आउट करता है, वो मेन बॉलर है।
और मुझे लग रहा था, कल मेरी बात हो रही थी मेरे क्रिकेट सर्कल में ही, तो मैंने कहा था ये बॉलर तंग करेगा, ये मुश्किल करेगा, तो वही काम किया। और मेरे ख्याल से आउट तो मैं तो ये कल कह रहा था कि कोई 150 पौने 200 रन की लीड लेनी चाहिए। पर 3 थे आप 259 के ऊपर 8 आउट हो गए थे 15 रन के मार्जिन के अंदर। हम लोग जिसको कहते हैं 5 विकेट्स गवा के चले गए। शान मसूद, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, अली उस्मान, मोहम्मद रिजवान। शुक्र अदा करें खुरम शहजाद का और मोहम्मद अली का, जो थोड़ी सी इज्जत बचा के चले गए, आपको 282 तक ले गए। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ। पहले हमने आसानी से जीतना था, अब हमें मुश्किल होगी क्योंकि अब हमें चेस करना पड़ेगा। लीड हमने उनको दे दी है 30 रन की। अगर वो 200 करेंगे तो 230 का टारगेट होगा, वो 300 करेंगे 300। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच खेलने जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज कर दी। पहले दिन का मुकाबला पूरी तरह संतुलित दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, पूरे पाकिस्तान की निगाहें अपनी बल्लेबाजी पर टिक गई। हर रन बेहद महत्वपूर्ण था और हर विकेट मैच की दिशा बदल सकता था। शुरुआत में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। कई मौकों पर ऐसा लगा कि पाकिस्तान मुश्किल में फंस सकता है और मैच पूरी तरह वेस्ट इंडीज की पकड़ में चला जाएगा। लेकिन तभी मैदान पर एक पूर्व कप्तान शान मसूद ने एक छोर संभालते हुए बेहद जिम्मेदारी और धैर्य के साथ बल्लेबाजी शुरू की और परिस्थितियों के हिसाब से अपनी पारी को आगे बढ़ाया और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि एक अच्छी साझेदारी पूरे मैच का रुख बदल सकती है और दूसरे दिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने यही साबित कर दिया और दोनों टीमों के पास मैच जीतने का मौका मौजूद है। टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती होती है कि एक सत्र पूरे मैच की कहानी बदल सकता है। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जहां शुरुआत में वेस्ट इंडीज हावी दिखाई दे रहा था, वही दिन खत्म होते होते पाकिस्तान ने शानदार वापसी कर ली और मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। अब सभी की नज़र तीसरे दिन के पहले सत्र पर होगी क्योंकि वही इस मैच की दिशा तय कर सकता है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज जल्दी विकेट निकालने में सफल हो जाता है तो मुकाबला एक बार फिर पूरी तरह बराबरी पर आ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस मैच में बड़ी बढ़त बनाकर जीत की तरफ कदम बढ़ाएगा या फिर वेस्ट इंडीज शानदार वापसी करते हुए मैच का रुख बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट खबरें, मैच एनालिसिस और दिलचस्प अपडेट्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि क्रिकेट की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो।